नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। निर्देशांक ज्यामिति का हमारा ये चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम विभाजन सूत्र के बारे में जानेंगे और विभाजन सूत्र को लेकर आप सभी लोगों के मन में जितने भी डाउट हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी सवालों को जवाब हम इस वीडियो में देंगे। बिल्कुल विस्तार तरीके से देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। बस आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके उसको एक बार शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना विभाजन सूत्र। देखिए, विभाजन सूत्र का मतलब हो जाता है कि किसी भी चीज को दो भागों में बांट, ठीक है, या किसी भी चीज को अलग अलग कर देना, उसको हम बोलते हैं विभाजन। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम? विभाजन। चलिए उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है ए, ठीक है ना। ए को मान लीजिए आप अपना घर, ए को मान लीजिए आप अपना घर। अब इसी के जस्ट बराबर में एक हमारा बिंदु है बी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम स्कूल। ये हमारा क्या हो गया है? स्कूल हो गया। तो आपने घर से चलना शुरू किया, आप अपने स्कूल तक पहुंच गए, ठीक है। घर से आपने शुरू किया, स्कूल तक आप पहुंच गए, यानी कि यहाँ से देखिए घर से और स्कूल तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ए बी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? ए और बी हो जाएगी। तो आप स्कूल में गए, ठीक है। तो आप अपने दोस्त को बोला कि यार मैं स्कूल से आ रहा, घर से आ रहा था स्कूल, तो रास्ते में हमें एक मस्त जलेबी की दुकान थी। जलेबी वहाँ की फेमस जलेबी, ठीक ना, उसको खाने में मजा आ जाता है। तो आपका दोस्त बोला चलिए भैया हमको भी एक बार लेकर चलिए उस दुकान पर जलेबी की। तो आप क्या बोलते हैं अपने दोस्त को? चलिए एक बार हम वहां पर चलते हैं, समझते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए रास्ते में यानी कि बीच में मान लीजिए यहाँ पर एक जलेबी की दुकान पड़ी। किसकी? जलेबी, जलेबी की दुकान पड़ी। ये बिंदु हमारा क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा? घर से स्कूल जाने में क्या ए बी हमारा हो जाता है, ठीक है ना। अब घर को देखिए, एक बार घर से जलेबी, फिर हमारा जलेबी से स्कूल, यानी कि इसको दो भागों में बांट दिया, यानी कि एपी हो गया हमारा और बीपी हो गया, इसको दो भागों में बांट दिया। इसी को हम बोलते हैं विभाजन। इसी को क्या बोलते हैं? हम विभाजन बोलते हैं। अब इसका सूत्र हमारा यहाँ पर मिलता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये हमारा क्या हो जाता है? विभाजन सूत्र हो जाता है, ठीक है ना। सेक्शन फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, इस विभाजन सूत्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, ठीक ना। देखिए ये हमारा होता है विभाजन सूत्र। समझ गए आप सभी लोग? अब चलिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पर m1 क्या है, x2 क्या है। चलिए समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो मान लीजिए आपका बिंदु बी है, अब यहाँ पे जलेबी हमारी बिंदु पी है, ए जो हमारा वो घर है, ठीक ना। तो अब देखिए ए बिंदु को हम मान लेते हैं x1 डैश y1, ठीक ना। अब बिंदु P को हम मान लेते हैं कि हमारा क्या दिया गया है? इसका निर्देशांक है x है और y है। अब B का निर्देशांक मान लेते हैं x2 है और y2 दिया गया, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से एक हमारा दो भागों में डिवाइड हो गया, एक तो हमारा हो जाएगा AP हो जाएगा, ठीक ना, AP हो जाएगा, एक तो हमारा AP और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? बीपी। दो बिंदु हो गए, यानी कि दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए एपी को हम मान लेते हैं m1, ठीक ना। अब हमारा यहाँ पे बीपी हो गया, इसको मान लेते हैं हम m2 मान लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, देखिए m1 लेंगे और m2, यानी कि एपी लेंगे एक बार और हमारा बीपी हो जाएगा, ठीक ना। दो भागों में बट गया। तो मान लीजिए हमारा यहाँ से m1 हो गया, पहले हमने m1 को लिख दिया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए ए बी हमारा दिया गया, ठीक है, यानी कि हमारा यहाँ से हो गया क्या है? x2 हो गया, ठीक है, प्लस में x1 हमारा हो गया, यानी कि AB का यहाँ आ गया, ठीक है। बटे में हमारा क्या हो जाएगा? m1 हो जाएगा और प्लस में m2 हमारा, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। उसी प्रकार से हमारा ये प्राप्त हो जाता है सूत्र विभाजन का, ठीक ना। विभाजन सूत्र हमारा यही प्राप्त होता है, बस इससे आगे कुछ नहीं, यही हमारा विभाजन सूत्र है, ठीक ना। इसी को आप लोग नोट कर लीजिएगा इस सेक्शन फॉर्मूले के तौर पे, और बस खत्म ही हो गया हमारा। अब एक चीज इसमें और बचा, मूल बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु जिसे बोलते हैं। कौन सी है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु। अब हमारे यहाँ पे मध्य बिंदु क्या हो जाती है? मध्य यानी कि बिल्कुल बीच वाली बिंदु। मध्य यानी कि क्या हो जाती है? बिल्कुल बीच वाली बिंदु, और इसका भी सूत्र होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे दो बिंदु है ए और पी, बी और पी, ठीक ना। तो m1 को मान लेते हैं हम 1 और m2 को भी मान लेते हैं हम 1, यानी कि हमारा यहाँ पे क्या हो गया है? m1 रेशियो m2, यानी कि 1 रेशियो 1, यानी कि 1 अनुपात 1, m1 अनुपात m2, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए हम इसी के सूत्र पे रखेंगे, ठीक है ना, इसी सूत्र पे हम रखेंगे m1 और m2। अब देखिए ध्यान दीजिएगा,
यमोन हमारा कितना है, एक दिया गया, ठीक ना, एक हम कर देंगे। अब देखिए x2 हमारा दिया गया है, x2 का कोई मान दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x2 रख देंगे, x2 हो गया प्लस में। अब m2 हमारा कितना दिया गया है, एक दिया गया है, एक हमने रख दिया है। अब x1 का कोई मान दिया नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पर x1 रख देंगे, क्या रख देंगे, x1 रख देंगे बटे में। अब देखिए m1 का मान एक दिया है और m2 का भी मान एक दिया है, यानी कि हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमा करेंगे हम। अब m1 हमारा कितना है, एक दिया गया है, y2 का कोई मान नहीं है तो y2 रख देंगे प्लस में, m2 का मान एक दिया गया, y1 का मान कोई नहीं दिया गया तो हमारा y1 हो जाएगा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, 1 धन 1 हो जाएगा, 1 धन 1 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा यहाँ तक हो गया है। अब चलिए समझाते हैं आपको। अब देखिए 1 का गुणा अगर हम x2 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x2 मिलेगा, कितना मिलेगा हमें, x2 मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पे नहीं, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं ताकि आपको समझ में आएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं तो x2 हमें मिलेगा, ठीक ना, x2 हो गया प्लस में। अब 1 का गुणा अगर हम x1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x1 मिलेगा, x1 हो गया, ठीक ना, बटे में हम कर देते हैं। अब 1 को अगर हम 1 में जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, कॉमा कर देते हैं। अगर 1 का गुणा y2 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, y2 मिलेगा, प्लस में y1 मिल जाएगा हमें, यहाँ पर 1 का गुणा y1 में करेंगे तो y1 मिल जाएगा, बटे में हमें 2 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो जाता है, मध्य बिंदु का सूत्र। अगर मान लीजिए हमें ये पूछ लिया गया है कि दो रेखाएं, दो बिंदु हमारे पास है, ठीक ना, दो बिंदु हमारे ए और बी, हमारे पास दो बिंदु दी गई है, ठीक ना, उस बिंदु में एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, एक रेखा पर, यानी कि इसी बिंदु पर एक रेखा जो है, एक इसी रेखा पर एक बिंदु प्रतिच्छेदित करती है, यूं मान लीजिए कि इसी रेखा पर एक बिंदु जो है प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि विभाजित करती है, उस बिंदु का हमें निर्देशांक चाहिए, उस बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या मिलेगा, x2 प्लस x1 बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में 2 मिलेगा, ठीक ना, इसका मिल जाएगा। अगर हमें ये पूछ लेगा कि ए और बी से दूरी, मान लीजिए ए और बी को एक रेखा प्रतिच्छेदित करती है P, ठीक ना, उस P का निर्देशांक हमें चाहिए तो उस P के निर्देशांक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2, इस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ठीक ना, P का निर्देशांक निकालने के लिए। अगर हमें मध्य बिंदु का निर्देशांक चाहिए तो हम क्या सूत्र लगाएंगे, x2 प्लस x1 बटा में 2, y2 प्लस y1 बटा में 2, ठीक ना। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसी को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र, इससे आगे कुछ भी नहीं है। अब जितना भी एग्जाम्पल आप लेना चाहते हैं उतना एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। चलिए समझाता हूं मैं आपको एक उदाहरण के रूप में। अगर मान लीजिए हमसे ये पूछ लिया गया कि हमारे पास एक बिंदु है K, ठीक ना, देखिए अब अगर हमसे ये पूछ लिया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगर मान लीजिए हमारे पास एक बिंदु है A, ठीक ना, तो यहीं पर हमारी एक बिंदु है B। अब हम ये दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक ना। अब इसी बिंदु को एक और बिंदु विभाजित करती है, ठीक ना, इसको हम मान लेते हैं P, ध्यान से देखना, इसको हम मान लेते हैं P, ठीक ना। अभी हमारी m1 हो गई है, ये हमारी क्या हो गई है, m2 हो गई, सबको समझ में आ रहा है। अभी हमारा क्या हो गया है, x1 डैश हो गया है, y1 डैश y1 हो गया, ठीक ना। अब P का निर्देशांक हो गया है, x हो गया और y हो गया, B का निर्देशांक x2 हो गया डैश y2 हो गया, ठीक ना। अगर हमसे ये पूछ ले कि m1 मान लीजिए k है और m2 मान लीजिए 1 है, यानी कि m1 रेशियो m2 दिया गया है, यानी कि k रेशियो यानी कि k अनुपात हमारा क्या दिया गया है, 1 दिया गया है, तो यहाँ पर k का मान क्या होगा, यानी कि इन रेखाओं को k विभाजित करता है, k अनुपात रेशियो में विभाजित करता है, P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या हमें पूछा है P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए m1, ठीक ना, x2 प्लस m2 x1 बटा में हमारा क्या है, m1 प्लस m2, यही सूत्र है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये हमारा क्या है, सूत्र दिया गया है, ठीक ना। चलिए इसी सूत्र के आधार पे हम रखते हैं। अब देखिए m1 हमारा क्या दिया गया है, k दिया गया है, ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा प्लस में। अब m2 हमारा कितना दिया गया, 1 दिया गया है, ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा, x1 हो जाएगा, ठीक ना, बटा में m1 यानी कि k प्लस 1 दिया गया, ठीक ना, कॉमा फिर वही चीज ये हो जाएगा y2 प्लस में
वन हो जाएगा, y1 हो जाएगा बटा में k प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, k प्लस वन हो जाएगा। चलिए अब इसका लगाते हैं। देखिए k का गुणा अगर हम x2 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, kx2 मिलेगा। कितना मिलेगा, kx2 मिलेगा प्लस में अगर एक का गुणा हम x1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, x1 मिलेगा बटा में k प्लस वन हो जाएगा, ठीक ना। कॉमा करेंगे हम, क्या करेंगे, कॉमा करेंगे तो फिर वही चीज हमें k y2 मिल जाएगा प्लस में y1 मिल जाएगा, ठीक है, बटा में k प्लस वन मिल जाएगा, ठीक ना। क्या मिल जाएगा, k प्लस वन मिल जाएगा। अगर हमें ये पूछ ले कि बिंदु बिंदु जो हमारा P है उसको k अनुपात 1 रेशियो पर यानी कि k अनुपात 1 को विभाजित करता है तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे kx2 प्लस x1 बटा में k प्लस वन लगाएंगे, ठीक है। कॉमा में हम क्या लगाएंगे, ky2 प्लस y1 बटा में हमारा k प्लस वन, ठीक है। ये सूत्र हम लगाएंगे। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होगा आप सभी लोगों का मेरे हिसाब से। बस इतना ही दिया गया है विभाजन सूत्र, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए अब समझाते हैं आपको, एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण में देखते हैं क्या दिया गया है। पहला ही उदाहरण है, समझते हैं इसको। दिए गया है उस बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 डैश -3 और 8 डैश 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हमसे पूछ रहा है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, देखिए हमारे पास दो बिंदु दी गई है, ठीक ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। आंसर में देखेंगे हम, हमारे पास दो बिंदु दी गई तो मान लेते हैं हम पहला बिंदु यानी कि बिंदु ए बराबर कितना 4 डैश -3, ठीक ना। बी बिंदु को हम मान लेते हैं 8 डैश 5 दिया गया है, ठीक ना। अब सूत्र को हम लिखते हैं। सूत्र हमारा क्या मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, ग्राफ समझाते हैं। एक बिंदु हमारा यहाँ पर दिया गया है ए, ठीक ना। यहाँ पर हमारा एक बिंदु और दिया गया है बी, ठीक ना। तो ए का निर्देशांक कितना है, 4 है -3 है, ठीक ना। फिर 8 है, 5 दिया गया पी के निर्देशांक, ठीक ना। अब हमें क्या बोल रहा है कि रेखाखंड को आंतरिक रूप से पी के आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि यहाँ पर एक बिंदु हमारा मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर एक बिंदु मिल जाएगा हमारा पी मान लेते हैं। इसको कितने पे विभाजित कर रहा है, 3:1 पर। यानी कि यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और m2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब सूत्र रखते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2, ठीक, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। ये हमारा हो गया सूत्र। अब चलिए रखते हैं, m1 हमारा कितना दिया गया, 3 दिया गया, ठीक ना। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब x2 हमारा कितना दिया गया है, ये वाला x2 हमारा है, ठीक ना। x2 है हमारा, ये y2 है, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है, ठीक ना। तो x2 हमारा कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक ना। हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए y2 हमारा m2 हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, ठीक ना। अब देखिए x1 हमारा कितना दिया गया, -3 दिया गया, तो -3 हम कर देते हैं, क्या हम कर देते हैं, यहाँ पर -3 कर देते हैं, ठीक है। बटा में हमारा m1 और m2 यानी कि m1 यानी कि 3 + 1 कर देते हैं, ठीक है ना। कॉमा m1 हमारा कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो 3 हम कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या कर देते हैं हम, 3 कर देते हैं। अब y2 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 हम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। और m1 हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, तो 1 कर देते हैं हम, ठीक है ना। y1 कितना दिया गया है हमारा है, सॉरी यहाँ पर हमारा x2 कितना दिया गया, 4 दिया, x1 कितना दिया गया, 4 दिया गया हमारा, ठीक ना। अब y1 हमारा कितना दिया गया, -3 दिया गया है, माइनस कितने हो जाएगा, बटा में 3 धन 1 हो जाएगा, ठीक ना। कितना हो जाएगा, 3 धन 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का हमारा हो जाएगा 8 8 2 16 8 का हमारा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो गया। प्लस में 4 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारे 4 मिलेगा, ठीक है। बटा में हमें 3 + 1 कर देते हैं, ठीक है। कॉमा लगाएंगे हम, 5 तिहाई 15 हमारा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर प्लस कर देते हैं, -3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक ना। बटा में हम कर देते हैं, यहाँ पर है 3 + 1 कर देते हैं, ठीक ना। अब 24 हमारा 4 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 24 हमारा 28 हो जाएगा, बटा में 3 + 1 हो जाएगा। टोटल हमें कितना मिल गया है, 7 मिल गया है, ठीक ना। उसके बाद हमें 15 को 8 3 में जोड़ेंगे तो 15 3 हमारा हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा
5 3 8 यानी कि हमारा जो है 18/3 प्लस तो टोटल हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 3, यानी कि आप पी का जो निर्देशांक होगा वो कितना मिल जाएगा हमें 7 मिल जाएगा, कॉमा 3 मिल जाएगा, यानी कि पी का निर्देशांक कितना मिल गया हमें 7,3 मिल गया। तो समझ में आया? इस प्रकार से हम निकालते हैं तो बिंदु का निर्देशांक। देख लीजिए इसी प्रकार से निकालते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ही दिया गया है। हम आपको उदाहरण भी समझा दिए हैं, इतनी अच्छी तरीके से आपको बहुत ही कम ही टीचर समझाएंगे, ठीक है। जो भी समझाएंगे वो बिना फीस लिए नहीं समझाएंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ आपको बिना फीस के समझाता हूँ, फ्री में समझाता हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक ना। तो समझ में आ गया हमारा विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र हमारा क्या होता है कि एक रेखा को 2 भागों में बांट दे, वो हमारा विभाजन सूत्र हो जाता है। उसका मूल बिंदु क्या हो जाता है, कैसे निकलता है, उसका सूत्र हम कहाँ पर लगते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, सब कुछ हम आपको समझाते हैं, ठीक है ना। कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब हम देखिए, अब हमारा बचा क्या, प्रश्नावली नंबर 7.2, यानी कि 7.2 जो हमारी प्रश्नावली दी गई है वो विभाजन सूत्र के ऊपर ही आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? विभाजन सूत्र के ऊपर ही आधारित है। तो आप यहाँ से समझ के, विभाजन सूत्र को समझ के आप प्रश्नावली 7.2 को हल कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको करना क्या है, सूत्र को रखना है। अगर आप क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आप आंसर अपने आप ले जाएंगे, मतलब अगर आपने प्रश्न को समझ लिया है तो आप हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि सबसे जरूरी चीज हमारा होता है प्रश्न ही होता है, उसको ही समझना होता है, ठीक है ना। सूत्र को तो सभी को पता है, सूत्र जो है सभी को पता है, बस उस सूत्र का हम प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पर उसको रखते हैं, ये समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। तो मुझे लगता है आपको वो भी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके एक बार शेयर कर देना, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।